जो है DCC4 का, ये दूसरे चरण को हम लोग देखेंगे कि दूसरे चरण को किस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक ना। तो देखिए, दूसरे चरण को लिखने के लिए आपको 20 दिन का समय दिया गया है और इसमें आपको 30 क्रिया आयोजित करना है और पहले 10 दिन तक एक एक क्रिया सत्र और 11वां दिन से 20वां दिन तक 2-2 क्रिया सत्र, यानी 10 दूनी 20 और ये हो जाएगा 10, 30 क्रिया सत्र आयोजित करना है। तो हम लोग देखते हैं किस प्रकार से आयोजित करना है और किस प्रकार से आपको इस वीडियो से मदद मिलेगा, वो आप लोग देख लीजिए। तो देखिए, दूसरे चरण का पाठ सूची भी बना लेंगे, जिस प्रकार से अवलोकन का पाठ सूची बनाए थे। तो ये आपको बनेगा कब, जब आप लिख लीजिएगा तब, यानी पेजिंग कर लिखने के बाद आपको पेजिंग कर लेना है और पहला दिन का क्रिया सत्र कितना पेज से कितना पेज तक गया, दूसरे दिन का क्रिया सत्र, तो ये आपको पहले तैयार नहीं होगा, ये आपको बाद में तैयार होगा जब आपका लिखा जाएगा दूसरे चरण का क्रिया सत्र तब। तो देखिए, पहला दिन फर्स्ट दिन हो गया, डेट लिख देंगे, दिन लिख देंगे, गतिविधि योजना और रिपोर्ट लेखन और क्रिया सत्र 1 लिख देना है। इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे और अपना क्रिया आयोजित करेंगे अपने घंटी के यानी समय अनुसार, यानी क्रिया योजना के लिए आपको समय भी दर्शाना है। और देखिए, इसमें लक्ष्य होना चाहिए, समय नोट कर देंगे, प्रयुक्त होने वाली सामग्री को भी बता देंगे और प्रस्तुतिकरण, यानी किस प्रकार हम लोग उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे और आपको रिपोर्ट भी लिख देना है। और इस क्रिया योजना के अंतर्गत जो भी आपको TLM कहिए, टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहिए, या आपका सहायक सामग्री होगा, आपको उसका फिगर भी बनाते जाना है, बना लेना है, ठीक ना। इसके बाद देखिए, दूसरे दिन का तो ये उसी प्रकार से लिखेंगे। दूसरा दिन हो गया, डेट, दिन, क्रिया सत्र 2 और गतिविधि योजना और रिपोर्ट लेखन, इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे। और लक्ष्य, समय, विषय वस्तु, सहायक सामग्री कहिए या क्रिया योजना आयोजित करना, मैंने किस प्रकार से हम लोग क्रिया को आयोजित करेंगे उसको भी नोट कर लेना है। और जो फिगर आपको बनाना है इस क्रिया के अनुसार, उसको भी इसमें दर्शाया गया है बच्चों को समझाने के लिए कि जो घर की तरफ जो जानवर है वो पालतू जानवर होंगे और ये पेड़ की तरफ जो जानवर है उसको हम लोग जंगली जानवर, यानी बच्चों को समझाने के लिए केवल इस प्रकार से लिखा नहीं गया है, लेकिन उसको बता दिया गया है कि जो घर है ना, इसके तरफ जो जानवर है वो पालतू और ये पेड़ है यानी जंगली, यानी पेड़ पौधे को उसको जंगल से निर्देश दिया गया है, कहा गया है कि जो पेड़ की तरफ जो जानवर रहेंगे वो जंगली होंगे, बच्चों को समझाने के लिए केवल। तो इस प्रकार से हम लोग बच्चों को समझाएंगे। और देखिए, दूसरे चरण का तीसरा दिन हो गया, इस प्रकार से देखिए तीसरे दिन का भी हम लोग लिख लेंगे। लक्ष्य, सहायक सामग्री, क्रिया योजना, इस प्रकार से हम लोग जो नोट किए हैं, चिड़िया चिड़िया उड़ती जा, चिड़िया चिड़िया उड़ उड़ जाए, चिड़िया चिड़िया खुशी मनाए, चिड़िया चिड़िया उड़ उड़ जाए, चिड़िया चिड़िया खुशी मनाए, 4 छोटी चिड़िया बजा रही थी बीन, उसमें एक चिड़िया उड़ गई बाकी बची 3, चिड़िया चिड़िया उड़ उड़ जाए, चिड़िया चिड़िया खुशी मनाए। तो देखिए, आप लोग भी एक छोटा बाल गीत नोट कर कर अपना क्रिया को आयोजित कर सकते हैं। और देखिए, इसमें बच्चों को संख्या का भी ज्ञान होगा और ये बच्चे खुशी से गाएंगे भी और सीखेंगे भी। तो इस प्रकार देखिए, हम लोग ये 5वां दिन का गतिविधि कराना है, यानी 10 दिन तक केवल एक एक ही गतिविधि कराना है और उसी को नोट कर देना है। ये आपका दिन लिखा जाएगा, समय लिखा जाएगा, डेट का ये लिखा जाएगा। और इस प्रकार से देखिए, क्रिया योजना ड्राइंग संबंधी, लक्ष्य क्या होगा, समय कितना लगेगा बच्चों के साथ कार्य करने के लिए, विषय वस्तु, सामग्री क्या होगा, क्रिया आयोजित करेंगे तो उसमें क्या क्या हम लोग करेंगे, और इसका रिपोर्ट तो बच्चों को इस प्रकार से हम लोग दिखाएंगे फिगर, या बच्चों ने जो जो आपको फिगर दिखाया उसको हम लोग नोट कर दिए कि क्या क्या बच्चों ने क्या क्या बनाया। और ये आपका 5वां दिन ये हो गया। तो 5वां दिन में बच्चों के साथ क्या किए, बच्चों को कहानी सुनाना और उसके पश्चात उस कहानी से संबंधित क्रिया आयोजित करना, विषय वस्तु
सामग्री, सहायक सामग्री, क्रिया आयोजित करना, उसको हमने नोट कर दिया है। और देखिए उसी से संबंधित, कहानी से संबंधित है, यहाँ पर फिगर बनाना है, फिगर भी बनाना है जो कहानी से संबंधित होगा। इससे बच्चों में कहानी सुनने और उसके फिगर के साथ जोड़ करके वो कल्पना भी करेगा कि किस प्रकार से जंगल में जानवर रहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चे अपना कल्पना शक्ति को भी बढ़ाएंगे। और ये दूसरे चरण का छठा दिन का गतिविधि योजना और रिपोर्ट लेखन है। तो देखिए इस प्रकार से देखिए हम लोग पेंटिंग करवाएं। क्रिया योजना में क्या लिख देगा, पेंटिंग। तो इसमें क्या क्या लगेगा, बच्चों को पेंसिल, रबड़, मोमबत्ती, कलर उपलब्ध करा दिया। विषय वस्तु, क्रिया आयोजित करना, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। और देखिए ये आपका फिगर हो गया, तो फिगर भी बना लेना है और इसका रिपोर्ट भी बच्चों के साथ लिख लेना है। देखिए ये आपका 7वां दिन का है, तो 7वां दिन में क्या क्या हुआ उसको नोट करना है। और उसके बाद देखिए लक्ष्य, समय, विषय वस्तु, क्रिया आयोजित करना, इसको भी नोट कर लेना है। इस प्रकार से देखिए इस क्रिया योजना से जो भी संबंधित फिगर होगा इसको आपको नोट कर लेना है या बना लेना है। फिगर तो बनाना ही पड़ेगा। इस प्रकार देखिए दूसरे चरण का 8वां दिन, तो दूसरे चरण का 8वां दिन में भी उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार से पहले से दिन से 7वां दिन तक किए हैं। तो देखिए क्रिया योजना बना लेंगे। लक्ष्य उसका क्या होगा, सहायक सामग्री होगा, विषय वस्तु, क्रिया आयोजित करना, इस प्रकार से हम लोग बना लेंगे। और जो इससे संबंधित फिगर होगा उसको भी बनाएंगे। इस प्रकार से हम लोग देखिए 9वां दिन का क्रिया योजना, लक्ष्य, सामग्री, विषय वस्तु, क्रिया आयोजित करना, इस प्रकार से हम लोग नोट करते जाना है। तो ये आपका केवल सहायता के लिए वीडियो बनाया गया है, इसको हूबहू नकल नहीं करना है क्योंकि ये केवल सहयोग के लिए बनाया गया है वीडियो। ठीक, देखिए दूसरे चरण का ये 10वां दिन हुआ, इसमें भी केवल एक ही क्रिया आयोजित करना है। क्रिया योजना, लक्ष्य, सामग्री, विषय वस्तु, क्रिया आयोजित करना, और इसी से संबंधित ये आपका फोटो है, यानी मिलान और वर्गीकरण का योग्यता को सुदृढ़ करने संबंधी क्रिया आयोजित करना। यानी इधर है केवल फूल, इधर है केवल जानवर। तो ये बच्चों को बताएंगे कि एक जैसे वस्तु को एक जगह इकट्ठा करना है, यानी जानवर को एक जगह इकट्ठा कर दिया बच्चों ने और फूल को बच्चों ने एक जगह इकट्ठा कर दिया, यानी बच्चों में वर्गीकरण का विकास होगा। इसका रिपोर्ट लिख देना है। ठीक।